आपका एक फ़क़रा बड़ा मशहूर हुआ है, जब सेठ खिला रहा है तो तुम्हें क्या मसला? सेठ को राज़ी कैसे किया इतना बड़ा दस्तरख़्वान लगाने के लिए? अल्लाह ने किया, सही। मैंने नहीं किया, मैंने तो दस्तरख़्वान बिछा दिया। अच्छा, एक अमूमी तासुर है पाकिस्तान में कि कोई अगर ₹1 देता है तो मफ़ाद में देता है और बदले में कुछ ना कुछ लेता है। तो अल्लाह दे रहा है ना, उनको बिज़नेस में तरक्की दे रहा है। आप एनजीओ की तरफ आ गए। मैं आप पैदाइशी रज़ाकार हूँ, तो वजह क्या, ट्रोलिंग क्यों होती है आपके कोई साथ? ट्रोलिंग नहीं होती। जब आप काम करते हैं तो आपके खिलाफ लोग बोलते हैं। तो ये जो आपकी डोनेशन का थ्रेशोल्ड है वो रमज़ान में ज़्यादा होता है या हम देखें 12 महीने होता है? देखें लोकल डोनेशन तो 8 महीने से है ही नहीं। रमज़ान कैसे जा रहा है? बहुत अच्छे आ रहे हैं। दस्तरख़्वान कैसा जा रहा है? दस्तरख़्वान पे बहुत ज़्यादा रश है। बहुत सारे नए मेहमान हैं, मजबूरन आए हुए लोग हैं। कल रात में जिस कंपनी जो साइक्लोन कंपनी का मालिक है वो आया, दुबई जा रहा था ग़ालिबन, तो रास्ते में आया। कहने लगा मैं एक अनाउंस करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कहने लगा कि इस पूरे इवेंट के जो भी अखराजात हैं, लाज़मी बात है इतने बड़े-बड़े पर्दे लगे हैं, फैंसी वर्क हुआ हुआ है, कालीन बिछे हुए हैं, फ़ानूस लगे हुए हैं, लाइटिंग हुई हुई है, रोज़ाना जनरेटर चल रहा है, डीज़ल लग रहा है, हज़ारों वेटर काम कर रहे हैं। सोचिए ना 10-10 हज़ार थाल धुल रहे हैं रोज़ाना 2-2 टाइम, और ये सब चीज़ें, इसका बहुत बिल होता है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे डोनर्स देते हैं। सही। इन्होंने ज़िम्मेदारी ली हुई होती है। तो उसने बोला कि मैं ₹1 भी इस बार नहीं लूँगा। चले माशाल्लाह। मैंने कहा क्यों नहीं लूँगा? तो कहने लगा कि यार मैंने परसों यहाँ, उससे 1 दिन पहले मैं आया था, तो जिन फैमिलीज़ के घरों में मैं इवेंट्स करके आ चुका हूँ, किसी के यहाँ सालगिरह का, किसी का कुछ, जब मैं पहले करता था, तो वो फैमिलीज़ मुझे यहाँ बैठी खाती हुई नज़र आई हैं, तो मेरा दिल फट गया कि ये वक़्त आ सही। गया लोगों पे, लोगों के घरों में सहरी पे खाने को नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर नहीं आएँगे खाने तो भूखा खाली पेट रोज़ा रखना पड़ेगा। अच्छा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात करें तो उनका झूला बड़ा मशहूर हुआ था। हुँ। आपको दस्तरख़्वान मशहूर हुआ और आपका एक फ़क़रा बड़ा मशहूर हुआ है, जब सेठ खिला रहा है तो तुम्हें क्या मसला? भई वो खिला रहा है, खिलाने दो। सेठ को राज़ी कैसे किया इतना बड़ा दस्तरख़्वान लगाने के लिए? अल्लाह ने किया, सही। मैंने नहीं किया, मैंने तो दस्तरख़्वान बिछा दिया। मैंने 2017 में 2017 में एमएनए थे अली रज़ा आब्दी साहब शहीद। जी। तो उनका फ़ोन आया कि यार ज़फ़र तुम लोग इतना 2010 से अफ़्तारी करा रहे हो, सही है, अच्छी बात है, लेकिन यार जो लोग खाली पेट सो रहे हैं उनके लिए तो कुछ करो। सही। तो फिर हम अपने दस्तरख़्वान पे नुमाइश चौरंगी पे मक्खन, जैम, और हमने तवा लगा दिया और अंडे हाफ़ फ्राई ये फ्राई किए, और डबल रोटी लेके बैठ गए। हम लोगों से बोला कि जिसके घर में सहरी नहीं है आओ कर भी लो, पार्सल भी ले जाओ। तो पहले दिन तो कोई नहीं आया, दूसरे दिन मुसाफ़िर जो गुज़र रहे थे वो रुके बैठे हैं। हमने वीडियोज़ बनाई, होते 25 रमज़ान तक वो इतना बड़ा इवेंट हो गया कि 100-100 देवें करनी पड़ी, और फिर उसके बाद तरतीब दिया। और अब तो इतना प्रेशर है दिमाग पर आज देख के कि शायद अगले साल हमें एक्सपो सेंटर लेके जाना पड़े इसको, बहुत बड़ा रश हो गया, संभालना मुश्किल हो गया। यानी कि अब ये नुमाइश चौरंगी पर नहीं रहेगा, ये पैक्स सेंटर चला नहीं, जाएगा। नहीं, सारी रोडें, सारी गलियाँ, वहाँ के रिहायशी जो हैं, मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। सब। बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, एक अमूमी तासुर है पाकिस्तान में कि कोई अगर ₹1 देता है तो मफ़ाद में देता है और बदले में कुछ ना कुछ लेता है। हुँ। तो ये जो सेठ पैसे देता है आपको, जो आपका डोनर होता है, बदले में वो क्या माँगता है फिर उनको आप? अल्लाह दे रहा है ना, उनको बिज़नेस में तरक्की दे रहा है। कल वो मुईज़ सेठ आया था, तो उसने बोला कि मैं पिछली बार जब आया था मैंने सहरी खाई, तुमने मेरे तारुफ़ में कह दिया था ये बहुत बड़ा सेठ है पाकिस्तान का, हालाँकि वो सादे आदमी है। कह रहे हैं ज़फ़र मैंने 1 साल में इतनी तरक्की की है, कि तू मुझे बता क्या करना है? मैंने कहा यार ये सारिम बच्चा है, उसका वालिद बैठा हुआ है, इसकी 4 साल का बच्चा है, कुरान पढ़ के आ रहा था, नई कराची में बैतुल अनम फ्लैट है। इसको पहले अगवा किया, इसी के फ्लैट में रखा, 7 दिन तक मुख्तलिफ लोगों ने इस बच्चे के साथ रेप किया, और 7वें दिन इसके सर पे हथौड़ी मार के इसकी लाश इसी के घर के टैंक में डाल के चले गए, और अब तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए हैं। 2 महीना हो गया है। मैं तो बार-बार ऐलान कर रहा हूँ, उस फ्लैट के 200-400 जो भी फ्लैट हैं, सब से घर छोड़ के चले जाओ जब तक वो कातिल पकड़ा ना जाए, नहीं तो तुम्हारा नंबर आएगा। तो मैंने कहा बड़ी मज़लूम फैमिली है, इसको एक फ्लैट देते। तो उसने उसी वक़्त अपना 65 लाख रुपए का प्लॉट, उसकी बहुत बड़ी सोसाइटी है, स गुलिस्तान है शालीमार के नाम से, वो दे दिया। क्यों दे रहे हैं? कौन-सी मार्केटिंग? बात सिर्फ़ इतनी सी है कि लोगों को, आप देखिए दीन क्या बोल रहा है ऐसे भी बताएँ। मतलब दीन ये कह रहा है कि जो खुद खाओ, दूसरे को बहुत ही खराब खिलाओ, या दीन ये कह रहा है जो खुद खाओ, वो एक दूसरे को खिलाओ? तो फिर अली शेखानी आके खड़े हुए, उन्होंने बोला कि भाई आप क्या खाओगे? हुँ। लोगों ने कहा मछली की मंदी है, बोला मछली की मंदी है। अब क्या खाओगे? बोला चरखा मंदी है, चरखा मंदी। अब क्या खाओगे? बकरा मंदी, बकरा मंदी। अब क्या खाओगे? उन्होंने बोला प्रॉन मंदी। जो लोगों के मुँह से निकल, वो फिर कह रहा है कि इससे अच्छा मेरी बीवी खाती है, सही। इससे अच्छा मेरा बेटा खाता है, मैं खुदा तेरे आगे माज़रत ख़वाह हूँ, मैं वैसा नहीं खिला पा रहा। अच्छा, अब सर ये बताइएगा, आप नौकर पेशा आदमी थे, आप खुद बताते हैं सेल्समैन थे। फिर आप अगर हम नॉर्मल बात करें, कोई भी अगर सेल्स पर्सन हो या जॉब करने वाला आदमी हो, उससे अगर पूछा जाए कि तुम्हारा क्या एम है, क्या करना चाहोगे? तो वो क्या कहे, यार मेरा अपना बिज़नेस हो जाए, मैं अपना बिज़नेस कर लूँ, कोई दुकान कर लूँ या कोई छोटा-मोटा जो है वो अपना ऑफ़िस सेट कर लूँ। आप एनजीओ की तरफ आ गए। आप मैं ज पैदाइशी रज़ाकार हूँ। मैं जब पैदा हुआ हूँ ना, उसके बाद से मैं रज़ाकार ही हूँ। अच्छा।
पैदाइशी रज़ाकार ये होता है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान 3 मिठाई ले आया है सही, और बच्चे 4 हैं, तो उनमें से एक बच्चा रोता नहीं है बल्कि वो खुद से कहता है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, हालाँकि उसको पसंद होती है। सही, वो विथड्रॉ कर जाता है, ये रज़ाकार होता है। वो बच्चा जिसको दूसरों की परेशानियाँ नज़र आती हैं, जिसको लोगों की मुसीबतें नज़र आती हैं। मैं पाकिस्तान का सबसे कम उम्र मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल्स मैनेजर था, सही, 21 साल की उम्र में। जेडीसी बनने से 8-10 साल पहले। सही, जिस वक़्त जेडीसी मैंने बनाई उस वक़्त मेरे पास पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क की आधे कराची की डिस्ट्रीब्यूशन थी फ्लेवर्ड मिल्क की, और क्या उड़ता था फ्लेवर्ड मिल्क। बिल्कुल, मेरे पास मिंटा जूस था, मेरे पास सन जूस की पंजाब की टेट्रा पैक की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो मैं तो जेडीसी बनने से पहले आरसी कोला का मार्केटिंग हेड रह चुका हूँ, माज़ा इंटरनेशनल का नेशनल सेल मैनेजर रह चुका हूँ। मैंने दुनिया का हर रंग तो देखा हुआ फिर जेडीसी बनाने का ख़्याल कैसे है। कोई आया नहीं जी, ये कहने जेडीसी से पहले 2003 से तो मैं खैरुल अमल वर्किंग कमेटी के नाम से ब्लड कैंप्स लगाता था। सही, बड़ी-बड़ी मिलों में, कारखानों में, यूनिवर्सिटीज़ में, और वो खून जमा करके हुसैनी ब्लड बैंक को देते थे, और जो भी अंदरूनी सिंध से मरीज़ आते थे जिन्हें इलाज कराने, वो नशइयों से खून लेते थे, हम उनको टोकन देते थे, जाओ हुसैनी से फ्री में खून ले लो। सही, फिर 2010 का जब सैलाब आया, और टर्निंग अपने पॉइंट दोस्तों के साथ गए सैलाब-ज़दा इलाकों में, और वहाँ तक गए जहाँ से बड़े-बड़े ट्रैक्टरों में जाया जाता है। लोग इतने-इतने पानी में थे। बिल्कुल, गधों की लाशें, भैंसों की लाशें, बकरों की लाशें, बकरियों की लाशें, जिसके बाद एक भैंस भी बची थी, उसने अपने आप को तो मच्छरों के हवाले किया हुआ था, उस जानवर को जिनसे बचाया हुआ था नेट डाल के। सही, जब मैंने वहाँ ये मंज़र देखा कि कुछ लोग इमदाद बाँट रहे हैं और उस डूबे हुए लोगों से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई, फलाँ-फलाँ जमात का या मसलक का बंदा कौन है? मैं उस दिन बस मर गया। मैंने कहा यार, अब सैलाब भी ज़बान और मसलक का होगा कि जी ये शिया सैलाब, ये सुन्नी सैलाब, ये सिंधी सैलाब, ये महाजिर सैलाब। अभी जब सैलाब में मैं राशन बाँट रहा था, उधर से भी कैंपेन चल रही है कि ये कराची वाला है, ये क्यों राशन दे रहे हैं हमें? यहाँ से कैंपेन चला रहे हैं, कराची का पैसा। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा आफ़त आई है, हम पे भी आ सकती है, कल को ज़लज़ला खुदा न ख़ास्ता आ जाए, तो लोग इस बुनियाद पे हमारी मदद नहीं करेंगे। तो वजह क्या है? ट्रोलिंग क्यों होती है आपके कोई ट्रोलिंग नहीं होती। जब आप काम करते हैं, तो आपके खिलाफ लोग बोलते हैं। देखिए ना, मैं 2014 से एक फैमिली के लिए बता रहा था, बच्चे बेच रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। किसी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। फिर रियासत ने उनको पकड़ा, मुल्कों ने उनको पकड़ा, जेल में डाला, फिर भी सब चुप है। तो बात ये है कि जब अगर किसी मुल्क में ज़बान की बुनियाद पे सियासत हुई हो, मसलक की बुनियाद पे सियासत हुई हो, पार्टियाँ सियासी पार्टियाँ मसलक की बुनियाद पे बने, फलाही तंज़ीमें मसलक की बुनियाद पे बने, तो जब कोई तंज़ीम आके खड़ी और बोले हम तो ईदी साहब की तरह काम करेंगे, हम बेवा से नहीं पूछेंगे तेरा मसलक क्या है। देखें कितना बड़ा इम्तिहान है कि अगर किसी इदारे में कोई बेवा आए बोले मेरा शौहर मर गया 4 दिन पहले, मैं तो इद्दत में थी, मेरे 3 बच्चे हैं छोटे, मुझसे इनकी भूख नहीं देखी गई, मैं बाहर निकल आई, राशन दे दो, किराया दे दो, और मैं उससे बोलूँगा नहीं बहन, हम मजबूर हैं, हमने डोनर से वादा किया था, अपने मसलक के अलावा किसी को नहीं देंगे। तो या तो फॉर्म पे झूठा मसलक लिख दो, या फिर वापस चले जाओ। तो मैंने तो वादा किया हुआ, जिस दिन मुझ पे नौबत आएगी मैं इदारा ही बंद कर दूँगा। ईदी सबसे ज़्यादा मुतासिर है? हाँ, ईदी साहब हमारे घर से क्या, सबके घरों में जो कपड़े होते थे गर्मी-सर्दी के, छोटे-बड़े हो जाते थे, कई कोई घर में परेशानी मुश्किल आती थी, जो सदके का बकरा होता था, हुँ, किसके पास जाता था? ईदी साहब ईदी। ये कौन-सा नया रंग लेकर आ गए हैं कि फलाही इदारे भी मसलक की बुनियाद पे होंगे? तुम रहो खामोश, मैं तो सबके कर रहा हूँ, मैं तो शोर करूँगा। तब तो मेरे खिलाफ जो आप देखें ना, हुँ, ऐसे-ऐसे इंतहा पसंद, ऐसे-ऐसे इंतहा पसंद, हम तुम्हारा कुछ नहीं पूछ रहे, तुम कहाँ से पैसा ला रहे हो, तुम कहाँ से इतने बड़े मीडिया हाउस से चला रहे हो। ज़हर देखें, कह रहे हैं अच्छा खाना खिला रहे हैं गरीब को, हम मर गए। अरे आप क्यों मर गए? आपसे तो पैसा नहीं लिया। जो खिला रहा है वो खड़े होके बोल रहा है मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर हूँ, मैं पिज़्ज़ा पॉइंट का मालिक हूँ, मैं सेंट्रल आइकॉन का मालिक हूँ। वो बोल रहा है मेरा पूरा खानदान बिज़नेसमैन है, मैं खिला रहा हूँ अल्लाह की मखलूक को। तो मसला ये है कि बुग़्ज़, अदावत, फ़िरक़ावारियत, ताज्जुब इतना भरा हुआ है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं मिला। अभी एक वीडियो मैंने देखी 3 दिन पहले। अब देखिए ना, पाकिस्तान के पूरे मीडिया पे, आप जिधर भी जाएँगे सोशल मीडिया पे, सिर्फ़ जेडीसी, जेडीसी हो रहा है। सही, कि जी जेडीसी की फ्री लैब से हमारी अम्मा ने फ्री टेस्ट करा लिए 1 लाख रुपए के। कोई कह रहा है मेरे अब्बा 3 साल से जेडीसी के डायलिसिस पे हैं, ज़िंदाबाद। कोई कह रहा है कुछ, कोई कुछ। हमारे मुर्दे की मैयत रखी गई जेडीसी मुर्दा खाने में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था। किसी का बच्चा हमारे ओ लेवल स्कूल में फ्री में पढ़ रहा है। 80,000 लड़का-लड़की पढ़ के निकल चुका है सिर्फ़ कराची से, आईटी सिटी से, और घर बैठा $200 कमा रहा है। लाहौर वाले से 35,000 बच्चा निकल गया। इतना खर्चा आप करते हैं, डोनेशन कहाँ से आता है? सारी कौन दुनिया देती है, पाकिस्तानी देते हैं, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी देते हैं। सैलाब में हम इतनी छोटी-सी एनजीओ थे, हमने 35 लाख बोरे बाँटा। हमने पाकिस्तान आर्मी को 5 लाख ख़ैमे, मच्छरदानियाँ और पुरानी जैकेट्स, कपड़े दिए। हमने नेवी को 25,000 दिए। हमने एयर फ़ोर्स को 50,000 दिए। अच्छा, हमने रेंजर्स को 50,000 बोरे राशन दिया। हमने सिंध पुलिस को 400, एसएसयू को 400-400 ट्रक रोज़ाना दिए। हम तो इतनी सी एनजीओ थे। हम तो इतनी सी थे भाई।
इसका मतलब इतनी बड़ी-बड़ी थी ना। तो ये जो आपकी डोनेशन का थ्रेशोल्ड है, वो रमज़ान में ज़्यादा होता है या हम देखिए 12 महीने होता देखिए लोकल डोनेशन तो 8 महीने से है ही नहीं है? अच्छा, पाकिस्तान में। हम सही। तो जो अमेरिका में जेडीसी रजिस्टर्ड चैरिटी है वहाँ भीख माँग रहे हैं। मैं अभी यूके गया था। मुझे अली शेखानी साहब का फ़ोन आया, "ज़फ़र हुँ, फलाँ मिलियनेयर है, मेरी बात हो गई, तुम चाहो तो मैं पैसा देकर बढ़ाओ।" ठीक। मैंने कहा, "नहीं, मैं रोडों पे घूमूँगा, पाकिस्तानियों के घरों में जाऊँगा।" मैंने कहा, "1-1 पाउंड दे दो, तुम्हारे 1 पाउंड से मैं किसी भी एक मरीज़ के 6 खून के टेस्ट फ्री में करूँगा।" वो टेस्ट जो वो मरीज़ किसी भी प्राइवेट लैब में जाके 15,000 25,000 के कराता है। मैंने तो इस माफिया को ही नंगा कर दिया ना। मैंने 3 साल पहले जब येलो पेपर शाया किया और बताया कि ये 14 टेस्ट खून के जो तुम कराते हो कहीं से भी 25,000 40,000 में, इसकी असल कीमत तो ₹1300 है। सही। तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ कैंपेनें चलाई, पैसा खर्च किया, जितने सस्ते मीमर, यूट्यूबर, सबको पैसा चलता है ना, देखिए ना आप सोशल मीडिया के आदमी हैं, आप कोई भी नैरेटिव दो, उसकी एक कीमत होती है। सही। आप मुझे बोलें कि फलाँ शख्स को चोर साबित करना है, तो 500 आपको यूट्यूबर फलाना-ढिमाका मिल जाएँगे जो रेडी बैठे होंगे, हर एक की कीमत होगी। कोई बोलेगा मेरी पोस्ट 10,000 की, कोई बोलेगा मैं 50,000 की लगाऊँगा, कोई 3 लाख की लगाऊँ, कोई बोलेगा मैं बहुत बड़ा पैनल लेके बैठूँगा। अच्छा। उन सबके दिमागों में सवाल डाल के रखूँगा और ऐसा तो हर एक के पैसे हैं क्योंकि कंटेंट कहाँ से लाएँगे? लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म तो आपके पास भी है ना, आप भी डिजिटल मीडिया पे तो आप हमारी देखिए ना, हम चीज़ें तो हैं। अकेले मुकाबला करते हैं।